अमेरिका फर्स्ट का नारा है और ट्रंप के पास में टैरिफ का सहारा है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि ट्रंप के इन स्टेप से क्या अमेरिका सही में स्ट्रांग होगा या फिर वर्ल्ड के अंदर में आइसोलेट हो जाएगा। ट्रंप साहब जब से इलेक्शन जीत कर आए हैं तब से आपने देखा होगा कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी के अंदर में एक टैरिफ नाम का चूरन सबसे ज्यादा चल रहा है। एंड अभी एक नई धमकी उन्होंने इंडिया को दी है। वो ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर में एक बिल आने वाला है जो ट्रंप को अलाउ करेगा कि वो इंडिया के ऊपर में, चाइना के ऊपर में 500% क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। एंड ऐसा क्यों करना चाहता है? वो कह रहा है कि जिस रशिया से जो ऑयल आप खरीद रहे हो ना, वो एक्चुअली में आप रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहे हो। यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में रशिया से इंडिया जो ऑयल खरीद रहा है वो अल्टीमेटली रशिया को स्ट्रांग कर रहा है, जिससे वो यूक्रेन के साथ में लड़ाई लड़ सके। चलो, हम तो रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहे हैं, लेकिन भाई जो तुम भर भर के प्लेन्स, रॉकेट, मिसाइल, टैंक, ये सब चीजें भेज रहे हो पूरी नेटो कंट्रीज यूक्रेन के अंदर में, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो बिल्कुल पीस और समझौते के सौदागर बने हुए बैठे हो। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिसेंट खबर यह आई है कि ट्रंप के पास में, या फिर कह लीजिए आप, ट्रंप ने एक बिल को अप्रूवल दिया है जहां पर ट्रंप को उससे पावर यह मिलेगी कि वो रशिया से ऑयल खरीदने वाली कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राजील, उसके ऊपर में वो 500% क्या लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। एंड ये बिल ला कौन रहा है? यूएस के अंदर में जो वहां के सेनेटर हैं वो इस बिल को लेने आ रहे हैं। तो ट्रंप के बीच में और उन सेनेटर के बीच में काफी लंबी मीटिंग हुई। काफी लंबी मीटिंग होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बैकिंग दे दी है कि भाई हाँ जी, ऐसा बिल ले आइए जिससे हम रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाएंगे। क्या करेंगे? रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाएंगे और जो भी कंट्री रशियन ऑयल को परचेज करेंगी, सिर्फ ऑयल ही नहीं, किसी भी तरीके का ट्रेड अगर रशिया से करेंगे तो उनके ऊपर में मैक्सिमम सैंक्शंस लगाए जाएंगे, खास तौर पे चीन एंड इंडिया के ऊपर में। जो यूएस के सेनेटर हैं जिनका नाम है ग्राहम, वो एक बिल लेकर आ रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये बिल लास्ट ईयर ही वो लेकर आए थे, लेकिन इसको अभी ट्रंप ने उतनी बैकिंग नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पर ट्रंप की और उनकी मीटिंग के बाद में ट्रंप ने फाइनली इसको अपनी बैकिंग दे दी कि हाँ जी, हमारा भी सपोर्ट इसको है। एंड इस बिल से होगा क्या कि 500% इंपोर्ट के ऊपर में टैरिफ लगाया जा सकता है उन सभी कंट्रीज के ऊपर में जो कंट्रीज बिजनेस कर रही हैं रशिया के साथ में। उन सभी कंट्रीज के ऊपर में सैंक्शंस लगाए जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत कर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि रशिया से ऑयल खरीदने वाली कंट्रीज अपना ऑयल खरीदना बंद कर दे। इवन आपको ध्यान होगा कि आज के टाइम पर इंडिया के ऊपर में 50% जो टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें 25% तो टैरिफ है एंड 25% पेनल्टी है, यह कहकर कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। एंड रशिया से ऑयल खरीदने का मतलब कि हम रशिया को क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि इंडिया ऑलमोस्ट 85 to 88% हम जो भी ऑयल यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, वो सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें 88% के आसपास में हमारा इंपोर्ट है। एंड इंपोर्ट भी कहां कहां से करते हैं? हम सऊदी अरेबिया से करते हैं, हम इंपोर्ट कतर से करते हैं, यूएई से करते हैं, इराक से करते हैं। पहले एक टाइम पर ईरान से भी क्या करते हैं, लेकिन यूएसए ने प्रेशर बनाया तो ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी, तो आपको पता है वैसे रशिया से हम ज्यादा ऑयल नहीं खरीदते थे, अराउंड सिर्फ 1.5% के आसपास में। लेकिन रशिया ने हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर रखा कि भाई इमीडिएट पेमेंट मत करना, सस्ते दाम पे ले लो एंड इवन लोकल करेंसी में ले लो। हमने कहा लाओ जी, जितना तेल दे सकते हो उतना तेल दो। एंड 1% हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब वो ऑलमोस्ट 35% बन चुका है जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड वहीं पर ही चाइना, वो भी इस समय पर रशिया से सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है। एंड इन्हीं दोनों कंट्रीज को टारगेट करने के लिए नए नए क्या पैतरे कह लीजिए, नए नए हथकंडे निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो वो इस बिल को कह रहे हैं कि ये बिल प्रेसिडेंट को अलाउ करेगा कि वो पनिश कर सके उन कंट्रीज को जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं एंड जो पुतिन की वॉर मशीन को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रेमेंडस पावर देगा कि वो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये जो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं रशिया से, उनको क्या करने के लिए, पनिशमेंट करने के लिए, उनके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगाने के लिए, टैरिफ लगाने के लिए। तो प्लीज ये फैक्ट याद रखिएगा, चाइना एंड इंडिया
कॉन्टिन्यू मेजर बायर है इस समय पर रशिया से ऑयल खरीदने के अंदर में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि भारत ये ऑयल खरीदकर अपने देश में यूज नहीं कर रहा, बल्कि इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं। एंड ये क्रूड ऑयल फिर पता हमसे कौन खरीद रहा है? रिफाइंड ऑयल यूरोपियन कंट्रीज खरीद लेती है। तो एक बार ट्रम्प से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई भारत में जो ऑयल रशिया का जाता है उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज खरीदती हैं, इसमें आपका क्या कहना है? कहते हैं नो, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। लेकिन यह चीज आप समझने की कोशिश करिए कि एक तरीके से रशिया से ऑयल इंपोर्ट को एक प्रेशर का टूल यूज किया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, जहां पर दरअसल यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से एक ट्रेड डील चाहते हैं। ट्रेड डील बिल्कुल सिंपल सी है कि भाई मुझसे वेपन खरीद लो, मुझसे ऑयल खरीद लो एंड मुझे अपनी मार्केट का एक्सेस दे दो। एंड इस ट्रेड डील के अंदर में वो इंडिया के ऊपर में कॉन्टिन्यूअस प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ट्रंप का वो ट्वीट याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ब्रिक्स में और कौन कौन सी कंट्रीज एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप कुछ डेटा को देखें तो चाइना ने ऑलमोस्ट आधा क्रूड ऑयल रशिया का किसने परचेस किया है? चाइना ने परचेस किया। एंड इंडिया ने ऑलमोस्ट 38% ऑयल रशिया का इंडिया ने परचेस किया है। तो आप इन्हीं दो कंट्रीज को मिला दीजिए तो रशिया जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 88% इंडिया और चाइना ही परचेस कर रहे हैं। ब्राजील, उसने भी रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था, बल्कि एक समय ऐसा था ब्राजील तो रशिया से ऑयल खरीदता ही नहीं था, उसने एकदम से एक्सपेंड किया। बट जैसे ही प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ, ब्राजील ने रिसेंट मंथ के अंदर में देखा जाए तो अपने ऑयल इंपोर्ट को क्या किया है? कम कर लिया है। और इस समय पर यूएस एक्स्ट्रा पुश करना चाहता है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करना चाहता है रशिया के ऊपर में। ये बात बार बार याद रखिएगा। ट्रंप बार बार कहते हैं कि जब मैं चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, जब मैं इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं प्रेशर किस पे क्रिएट कर रहा हूं? पुतिन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वो यूक्रेन के साथ में एक एग्रीमेंट को क्या करें? साइन करें। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हम 88% के आसपास में जो भी ऑयल हम यूज करते हैं, 88% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब रातों रात हम ऑयल इंपोर्ट को कम नहीं कर सकते, ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी भी हमारे देश में इसका कंजम्पशन हो रहा है, तो हमें इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया ऑयल कहां से? आप देखेंगे रशिया से परचेस कर रहे हैं, इराक से परचेस कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कर रहे हैं, यूएई से कर रहे हैं, यूएसए, ये नंबर इंक्रीज होने लग गया, नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील, कुवैत, हर जगह से हम क्या कर रहे हैं? ऑयल को परचेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जो धमकियां मिलती हैं, ऐसे जो थ्रेट्स मिलते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है दोस्तों सेल्फ रिलायंट। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि हमें पता है कि आज के टाइम पर हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं, तो दूसरी कंट्रीज हमें कहीं ना कहीं डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसका ऑल्टरनेटिव जो कि सस्टेनेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो और एक्सेसिबल भी हो, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव हर कोई कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज कर लो, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी तो डिपेंडेंसी है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो लिथियम आयन बैटरी चाहिए वो कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। तो हमें इसका भी ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा। और जो साइंटिफिक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसमें एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव कहा जाता है हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को हम बना सकते हैं। तो इसके स्केल को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, अपने कंजम्पशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। जैसा आपने देखा होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग, जहां पर हम 1 लीटर पेट्रोल के अंदर में 80% क्या कर रहे हैं? आपका पेट्रोल होगा यानी कि फ्यूल होगा, और 20% हम क्या कर रहे हैं? उसमें इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस क्या हो? कम हो। इंपोर्ट डिपेंडेंस अगर कम होगी तो हमारी करेंसी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, एंड साथ में आपको देखें तो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो आई होप ये छोटा क्रिस्प सेशन आपको पसंद आया होगा। लेकिन जो होमवर्क आपको दिया है मैंने, कि कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं। 5 तो मैंने बता दी, अभी कितनी कंट्रीज हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।